Hello, welcome to Rajeshwari Chavan classes. Today I am going to start fourth lesson of standard 8 English, that is Revti's musical plant. So children, this is my first video of this lesson. In next videos I will upload warming up exercise and also the English workshop that we will continue in next videos. So today I will explain you the lesson. This is very nice lesson. In this lesson there is a girl, her name is Revti and she is fond of playing a violin. उसे वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता था और वो वायलिन से एक टाइप का इतना अच्छे से मेलोडियस म्यूजिक निकालती थी, जो म्यूजिक से उसके जो प्लांट हैं उन्हें वो बहुत अच्छा लगता था वो म्यूजिक। और वो म्यूजिक सुनने के बाद वो प्लांट क्या करते थे, जहाँ पर रेवती बैठी है उसके पास वो बेंड हो जाते थे और अगर उसने कोई अलग म्यूजिक बजाया है तो उन्हें वो पसंद नहीं था तो वो क्या करते थे, उसके पास से दूर हो जाते थे। और ये सब नोटिस किसने किया, रेवती ने। एक दिन जब वो बैठी थी प्ले करते हुए म्यूजिक, तो उसने देखा कि ये सब कुछ अलग ही हो रहा है और शी वॉज सो सरप्राइज टू सी दिस ऑल। तो उसने यहाँ पर एक इसमें अपना एक्सपीरियंस बताया हुआ है। तो वी विल सी अबाउट दिस लेसन नाउ। रेवती वॉज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक। तो म्यूजिक की स्टूडेंट है, उसे मतलब म्यूजिक अच्छा लगता है। शी इज लर्निंग दैट एंड शी वॉज हैप्पी प्लेइंग ऑन हर वायलिन वेन एवर शी वॉज फ्री। सो वेन एवर शी गेट टाइम, मतलब जब भी वो फ्री होती है तो वो क्या करती है, देखो ऐसे नहीं है कि कभी भी लेकर बैठना है। सो वेन एवर शी गेट टाइम शी प्ले द वायलिन, वो अपना वायलिन प्ले करती थी। There was a small open courtyard in front of her house. तो उसके घर के बाहर एक छोटा सा, जैसे हम गार्डन जैसा रहता है, बालकनी टाइप रहता है लेकिन थोड़ा बड़ा है, ऐसे उसके घर के बाहर है। एंड विथ अ स्मॉल सीमेंट बेंच, वहां पर छोटे छोटे क्या है, सीमेंट बेंच भी है बैठने के लिए। शी वुड सिट ऑन द बेंच एंड प्रैक्टिस ऑन हर वायलिन, और वो वहां पर बैठ के क्या करती थी, अपना वायलिन बजाने का प्रैक्टिस करती थी। Then there were a few potted plants in the courtyard. तो कोर्टयार्ड में क्या था, छोटे छोटे से प्लांट पॉट में, जैसे हम गमले में झाड़ लगाते हैं, विंडोज में रखते हैं, ऐसे ही वहां पर भी कोर्टयार्ड में छोटे छोटे से प्लांट थे जो पॉटेड मतलब पॉट में लगाए हुए थे। While playing on the violin one day she noted a pot of balsam plants near the wall. तो उसने जब वो वायलिन बजाते हुए बैठी थी तो सडनली उसकी नजर गई एक प्लांट के ऊपर जिसका नाम है बेल्सेम, मतलब एक टाइप थ्रिव अवे केयरफुली। तो उसने मतलब पॉट ऑफ बेल्सेम प्लांट। देन नियर द वॉल, वो कहाँ पर था, एक वॉल के नजदीक में रखा हुआ था, वॉल के पास, मतलब जो दीवार थी कोर्टयार्ड की उसके नजदीक में, उसके साइड में रखा हुआ था। द प्लांट्स वर नॉट लुकिंग नॉर्मल, और उसने नोटिस किया कि दूसरे प्लांट के जैसे ये प्लांट नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा है। दे हैड पेल ग्रीन लीव्स, तो उसके लीव्स क्या हो गए थे, ग्रीन कलर के हैं लेकिन पेल एकदम वो क्या हो गए थे, लाइट हो गए थे। तो मतलब जो डार्क ग्रीन कलर होता है प्लांट का, जो फ्रेश लीव्स होते हैं, वैसे वो नहीं दिखाई दे रहा था। देवर पेल, पेल मतलब जो फ्रेश नहीं है। एंड देयर ग्रोथ वॉज स्टॉन्टेड, तो उनका ग्रोथ भी क्या हो गया था, स्टंटेड था। स्टंटेड मतलब जो अभी स्टॉप हो गया है ग्रो होना, या वो ज्यादा ग्रो नहीं हो रहे हैं, स्लो हो गया है उसका ग्रोथ। शी रिमेम्बर्ड शी हैड लर्न इन द लोअर क्लासेस दैट प्लांट्स नीड लाइट फॉर नॉर्मल ग्रोथ। तो उसको याद आया कि उसने जो पहले स्कूल में जब वो पढ़ती थी, अभी जो क्लास में है उसके पहले के क्लास में जब वो थी, लोअर क्लास मतलब उसके प्रीवियस क्लास में उसने इसे पढ़ा था कि प्लांट्स को क्या रिक्वायर्ड होता है, सनलाइट। और हमें भी ये पता है, हम भी साइंस में सीखते हैं, प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो एंड प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। हमें ये सब पता है बिकॉज वी आर ऑल्सो लर्निंग दैट एंड शी ऑल्सो हैज लर्न इट। तो इसीलिए उसने देखा कि इन्हें लाइट नहीं मिल रही है। शी शिफ्टेड द पॉट to the center of the courtyard where there was apple sunlight. तो
उसने फिर क्या किया, वहां से उन प्लांट को उठाया और उसने मिडल में रख दिया है कोर्टयार्ड के, जहां पर बहुत अच्छे अमाउंट में सनलाइट आ रही है। मतलब अब प्लांट्स को सनलाइट अच्छे से मिल जाएगी। While shifting a pot, an idea struck Revati. Why not appreciate in the best plant contest, which was to be held in her colony a few weeks later? तो उसके दिमाग में बैठे बैठे अचानक से जब वो पॉट यहाँ से वहां शिफ्ट कर रही थी, तभी अचानक उसके माइंड में एक आइडिया आ गया, एक बात आ गई है कि जो पार्टिसिपेशन कॉन्टेस्ट होने वाला है, कौन सा कॉन्टेस्ट है, बेस्ट प्लांट। हाँ, तो उनके कॉलोनी में एक बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट होने वाला है एंड शी इज थिंकिंग टू पार्टिसिपेट। अभी वो सोच रही है कि मैं भी क्यों ना पार्टिसिपेट करूँ इस कॉन्टेस्ट में, जो थोड़े वीक के बाद, थोड़े हफ्तों में होने वाला है। देन एंड देयर शी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट, और तभी उसने क्या कर दिया है, सोच लिया है कि हमें पार्टिसिपेट करना है। Thus making up her mind, she watered the plant and sat down on the bench and started playing her violin. तो उसने अभी सोच लिया है, अपना दिमाग, उसने माइंड सेट कर लिया है कि नहीं, मुझे तो अब ये काम करना ही है, पार्टिसिपेट करना ही है। और फिर तभी उसने क्या किया, she sat down. She was very fond of the raga Mohanam. She played the raga for some time and then went in for her studies. तो वो जो ये राग होते हैं, रागा जिसे कहते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे मल्लार, राग मल्लार, मैंने यहाँ लिखा है राग मल्लार, राग मलकाउन, गंधर्व, हमसाध्वनि एंड भोपाली। तो अलग अलग होते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो राग मल्लार है, इसे जब बजाया जाता है तो इसके वजह से बारिश होने लगती है, और मतलब इसमें इतना पावर है कि ये इसके इस राग से बारिश भी हो सकती है। देन मलकाउन जो राग है, इसे सुबह के टाइम पर या सनलाइट होने के बाद इसे गाया जाता है। तो कुछ राग है जो शाम के वक्त गाए जाते, मतलब देखो इसमें भी अलग अलग रागा के भी टाइम दिए हैं। तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन इससे हमें मिल रहा है। Then every day Revati would sit on the bench and watch her potted plant. अभी वो एवरीडे क्या कर रही है, जाकर बैठती थी और अपने प्लांट को देख रही है, बिकॉज उसने पार्टिसिपेट करना अभी सोचा हुआ है। जो कॉन्टेस्ट होने वाला है बेस्ट प्लांट, उसमें उसे पार्टिसिपेट भी करना है। दे वर ग्रोइंग वेल एंड लुकिंग हेल्दियर देन द अदर प्लांट्स इन द फार एंड ऑफ द कोर्टयार्ड। मतलब अभी जो यहाँ पर बेंच पर वो बैठ रही है, उसके पास ही उसने इसे रखा हुआ है और वहीं पे बैठ के वो म्यूजिक भी प्ले कर रही है। प्लस दूसरे जो प्लांट है उनके कंपेयर टू ये अभी बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, हेल्दियर दिखाई दे रहे हैं। जो पहले उसके लीव्स कैसे थे, पूरे पेल हो गए थे, लेकिन अब वो हेल्दियर हो गए हैं। अदर देन द जो दूसरे प्लांट है, दूर रखे हुए जो प्लांट्स है, उससे ये ज्यादा अब अच्छे लग रहे हैं। मतलब कोर्टयार्ड में उसने बहुत सारे प्लांट रखे हुए हैं, जो दूर है उनसे भी ये जो प्लांट है जिसके पास वो जाकर बैठती है, वो अब अच्छे हेल्दियर लग रहे हैं। वन डे एज शी वॉज प्लेइंग शी नोटिस्ड अ मूवमेंट इन हर पॉटेड प्लांट। तो उसने क्या देखा, मूवमेंट मतलब कुछ उसमें हलचल देखी उसने। दे वर स्लोली मूविंग देयर स्टेम बेंडिंग स्लाइटली टुवर्ड हर, और वो अपने जो स्टेम है उसे वो बेंड कर रहे हैं, और जहाँ पर रेवती बैठी है वहां पर वो झुक रहे हैं। शी वंडर्ड why they were moving as there was no breeze, और उसे सरप्राइज हो गई, वो वंडर हो गई। वो सोचने लगी कि यहाँ पर तो हवा भी नहीं है, ब्रीज नहीं है, फिर भी वो कैसे क्या अपने आप से झुक रहे हैं। हाउ दे आर मूविंग इन स्ट्रक हर एज ऑड। तो उसे ये बहुत ही कुछ अलग लग रहा था, सरप्राइजिंग लग रहा था सब देखकर। The next evening too, she played on her violin as usual and watched the potted plants with care. और दूसरे दिन भी उसने क्या किया, इवनिंग में जब वो गई थी, उसने कभी भी म्यूजिक प्ले किया और उसने तब ध्यान से प्लांट के पास देखा। आफ्टर सम टाइम, लाइक द प्रीवियस डे, दे वर अ डेफिनेट मूवमेंट इन हर प्लांट। और
उस दिन भी उसने जैसे पहले दिन प्रीवियस डे में उसने देखा था वैसे ही चेंज मूवमेंट होते हुए यहाँ पर अभी भी उसने देखा है। दे ऑल बेंट टुवर्ड हर, वो सब उसके पास झुक गए हैं। शी एस्टोनिश्ड एंड सरप्राइज्ड हर, हाँ ये देखकर उसे क्या हो गया, जो ये प्लांट झुक रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, हाँ इस बात ने उसे बहुत ही सरप्राइज कर दिया है, एस्टोनिश कर दिया है, मतलब सरप्राइज कर दिया है। दैट डे ऑल्सो देयर वॉज नो ब्रीज, और दैट डे उस दिन भी क्या था, वहां पर हवा नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी वो प्लांट क्या हो रहे थे, उसके पास झुक रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। रेवती सैट ऑन द बेंच एंड प्लेड अ डिफरेंट ट्यून, अभी वहां पर उसने क्या किया है, वो वहीं पर बेंच पर जाकर बैठी है और उसने दूसरा ट्यून बजाया है। वन विथ अ थिक रिदम, मतलब एक ऐसा रिदम उसने बजाया है जो बहुत ही क्या है, थिक है, जो सुनने में थोड़ा हार्श रहता है। शी सडनली सॉ ऑल प्लांट्स टर्न अवे फ्रॉम हर एज दो दे डिड नॉट लाइक व्हाट शी वॉज। देखो क्या हो गया है, वो प्लांट अभी उससे दूर हो गए हैं, पिक्चर में दिखाया गया है। देखो यहाँ पर कैसे उसके पास बेंड हो रहे हैं। वो वॉज प्लेइंग, तो जैसे उसने दूसरा म्यूजिक बजाया तो वो उसके पास से सब दूर हो गए क्योंकि उन्हें वो रागा पसंद नहीं आया है। देन शी स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट ट्यून अगेन एंड द प्लांट स्लोली स्ट्रेटन देमसेल्व्स एंड बेंड टुवर्ड हर। तो देखो फिर से वो खड़े हो गए हैं सीधे और उसके पास झुक गए हैं। हर सरमाइज बिकेम अ सर्टेनिटी, तो अभी क्या हो गया है, उसको जो सोच रही थी वो सब सच हो रहा है। मतलब उससे पहले ऐसे डाउट हो रहा था कि शायद से ये मेरे पास झुक रहे हैं ऐसे, लेकिन ये अब उसको पता चल गया है कि जब वो म्यूजिक प्ले करती है तब वो बेंड कर रहे हैं, क्योंकि उसने अभी दूसरी म्यूजिक प्ले करके भी देखी हुई है। देन हर प्लांट्स लव टू हियर हर फेवरेट ट्यून, तो अभी उसे पता चल गया है कि वो प्लांट को भी फेवरेट ट्यून जो है उसकी वो सुनना पसंद है। शी केप्ट द नॉलेज अ सीक्रेट, और ये बात उसने किसी से भी शेयर नहीं की है, उसने इसे सीक्रेट रखा हुआ है कि प्लांट ऐसे झुक रहे हैं, क्योंकि कोई भी हंसेगा उस पर, मैं भी सोचेंगे ये क्या कुछ स्टूपिड बात कर रही है। शी डिड नॉट टेल एनीवन, नॉट इवन हर मदर, मम्मी से भी उसने अभी ये शेयर नहीं किया है। देयर वर only a few days left for the prize distribution. To her great surprise, Revati found her potted plants not only taller and healthier than other balsam plants, but that they had started flowering a few days earlier than the other plant. अभी वो क्या हो रहे हैं, उसमें फ्लावर्स भी आना स्टार्ट हो गए, वो हेल्दियर बन गए हैं, अच्छे बन गए हैं और बहुत ही हेल्दियर हो गए हैं, और अभी उसमें तो फ्लावर्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। द फ्लावर्स वर बिग एंड ब्राइटली कलर्ड एंड वन ऑफ द प्लांट हैड एन अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्लावर, और वो जो उसके जो प्लांट था उसमें क्या है, ब्राइट कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं, और वो भी नॉर्मल फ्लावर्स नहीं है, अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्लावर है, जो रेगुलर फ्लावर्स के जैसे नहीं है। The flowers were mauve with white strip, हाँ जो उसके ऊपर क्या है, स्ट्राइप्स है, ऐसे जैसे हमने देखा होगा जेब्रा के ऊपर स्ट्राइप्स होते हैं, हाँ ऐसे ही यहाँ पर पर्पल कलर के, हाँ म्याओ मतलब क्या है, पर्पल कलर के, थोड़ा लाइट पर्पल कलर होता है, ऐसे कलर के स्ट्राइप उसके ऊपर है। That evening she knew she would definitely get the prize for the best plant. अभी उसे पता था कि वो कंफर्म हो गई थी कि ये प्राइज मुझे ही मिलेगा। She went to bed ड्रीमिंग ऑफ हर प्लांट्स एंड द न्यू टाइप ऑफ फ्लावर्स। अभी उसे सब ये सोच रही है, उसके बारे में सपने देखने लगी है कि मुझे प्राइज मिलेगा। द नेक्स्ट डे वॉज द ऑल इम्पॉर्टेंट डे। शी गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड वेंट स्ट्रेट टू द कोर्टयार्ड टू सी हर प्लांट्स। दूसरे दिन उठते ही वो सुबह कहाँ गई है, कोर्टयार्ड में गई है अपने प्लांट्स को देखने के लिए। बट रेवती ब्लिंक्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स for there was neither the pot nor the plants। और उसको क्या देख रही है कि वहां पर उसके क्या है, जो पॉट थे वो भी नहीं है, ना प्लांट था। तो she looked
to see if someone had moved the plant. और वो यहाँ वहाँ देखने लगी कि शायद से किसी ने प्लांट को वहां से अलग जगह पे रखा है. She searched all over. She asked her mother. Her mother said she knew nothing neither about the pot or the plant. उसने अपने मम्मी से भी पूछा है, मदर से पूछा, बट शी सेड मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है. Some of the neighbors had been to their house the previous afternoon and had remarked at the beautiful flowers and the healthy looking plants in the pot. But later she had been busy inside the house and had been not to the courtyard. अब क्या हो गया है, प्रीवियस डे मतलब उस दिन के पहले दिन दोपहर में उनके घर पर कुछ नेबर्स आए थे और उन्होंने सबने ये प्लांट देखा था, लेकिन रेवती बिजी थी इसलिए उसने कुछ इतना ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने क्या किया है. रेवतीज ग्रीफ न्यू नो बाउंड. अभी जो रेवती है उसे इतना बुरा लग रहा है, वो इतनी सैड हो गई है कि उसे कोई लिमिट ही नहीं था, उसे बहुत बहुत बुरा लग रहा है. शी वेंट अराउंड आस्किंग एवरीवन of her neighbors, but no one had been anywhere near the pot of plant. She would not log a complaint for a pot of plant. She felt as though everything was lost. अभी वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी. उसने सब जगह पे जाकर देखा, पूछा, लेकिन उसे कोई प्लांट नहीं दिख रहा है और वो अब कुछ भी नहीं कर पा रही थी. She did not mind not getting a prize, but she really missed her plant. उसे इस बात का बुरा नहीं लग रहा था कि उसे प्राइज नहीं मिलेगा, बट उसे क्या बुरा लग रहा है कि उसने अपने प्लांट जो है उसे खो दिया है, जो उसे इतना प्यार कर रहे थे. उसके म्यूजिक को दे लव हर म्यूजिक. शी हैड ग्रोन वेरी फॉन्ड ऑफ देम. अभी उसको क्या हो गया था, उस प्लांट से ज्यादा लगाव हो गया था. दे वर हर फ्रेंड्स. शी एंजॉयड हर who enjoyed her music. जो उसका म्यूजिक भी पसंद कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. That evening all her friends were going to the prize distribution ceremony. She did not went to attend, but her friends forced her to. तो उसके फ्रेंड्स ने उसे आने के लिए फोर्स किया. After reaching the place, she went to the benches where the potted plants were displayed. तो जहाँ पर पॉटेड प्लांट्स को डिस्प्ले किया था, रखा गया था, वहां पर वो गई है और रेवती वॉज शॉक्ड. सो देयर वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट ऑन द बेंच. और उसने क्या देखा, वहां पर बेंच पर उसका पॉट, जो प्लांट का पॉट है, वो रखा हुआ है. विद द नेम ऑफ द डिस्टेंट नेबर्स ऑफ हर एज द कॉम्पिटिटर रिटर्न ऑन द स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड प्लेस्ड इन द सॉइल. और उसने देखा कि उसके जो नेबर है उनका नाम वहां पर एक कार्डबोर्ड पर लिखकर उस पॉट के मट्टी में ऐसे डालकर रखा हुआ था. एंड शी न्यू इट वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट. और उसे पता है कि ये तो मेरा पॉट है. शी वेंट टू द ऑर्गेनाइजर्स. जो ऑर्गेनाइजर्स है, जिसने ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, उनके पास वो गई ऑफ द शो एंड टोल्ड देम अबाउट इट. ये सब बोलने के लिए, बताने के लिए उनके पास गई है. द ऑर्गेनाइजर्स वर नॉट कन्विंस. वो कन्विंस नहीं हो रहे, वो नहीं मान रहे थे. क्या नहीं मान रहे थे? दे सेड हाउ कैन यू प्रूव दैट द प्लांट्स आर योर्स. द लेडी हु सबमिटेड देम इज अ रेगुलर पार्टिसिपेंट. और जो लेडी ने ये प्लांट्स लाए हैं वो तो हमेशा पार्टिसिपेट करती है इसमें. तो हाउ कैन वी डाउट हर. Revati wondered how to convince them. She sat there for a few minutes looking at the plants. और उसे वो समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, कैसे कन्विंस करूँ इन्हें कि ये मेरे प्लांट्स है, कैसे बताऊँ. तो तभी वो वहीं पर अपने प्लांट्स को देखते हुए थोड़ा टाइम बैठी है. एंड द साइट ऑफ द प्लांट्स बेंडिंग टुवर्ड्स हर while she played her violin flashed across her mind. और तभी उसके दिमाग में झट से एक बात आई कि जब मैं वायलिन प्ले करती हूँ तब क्या होता है, मेरे प्लांट्स मेरे तरफ झुकते हैं. शी टोल्ड द ऑर्गेनाइजर्स दैट शी कुड प्रूव द प्लांट्स वर हर्स. अभी उसने कहा है कि मैं बता सकती हूँ कि प्लांट मेरे हैं. शी रैन होम. देन शी रिटर्न अ फ्यू मिनट्स लेटर विथ हर वायलिन इन. दे स्टार्टेड लाफिंग. और उसने क्या किया, जाकर घर पर गई फटाफट और उसने भागते हुए घर पे जाकर
अपना जो वायलिन है उसे लेकर आई है, और ये देखकर सब हंसने लगे उसके ऊपर। बट their ridicules did not deter her from her mission। तो उनका जो मजाक है, जो हंस रहे हैं उसको, उसके ऊपर मजाक करके जो हंस रहे थे, उससे, उस बात से उसे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था, और वो अपना जो काम है उसे अब पूरा करने वाली थी। She told them, I know my plants and I share a secret with them. My plants are music lover like me, and you could see how they respond when I play to them। तो उसने अब कहा है कि मेरे जैसे ही मेरे प्लांट जो है वो भी म्यूजिक लवर है, और वो जब मैं म्यूजिक प्ले करूंगी तो आप देखो कैसे रिस्पॉन्ड देते हैं। They all laughed louder, saying that they had never heard of plants enjoying music. They asked her, do plants have ears like us to enjoy your music? No one believed her। तो उसके बातों के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है, उल्टा वो लोग कोई कोई बातें करके उसके ऊपर मजाक कर रहे हैं, उसे हंस रहे हैं कि प्लांट्स को क्या कान होते हैं, वो ईयर होते हैं उसे म्यूजिक सुनने के लिए, ये सब बातें करके वो उसके ऊपर हंस रहे थे। She felt very agitated but was determined to win her plant back। अभी उसे क्या करना था, उसे प्राइज जीतने का कोई भी लालच नहीं है, उसे अपने जो प्लांट थे उसे जीतना था, उसे पाना था। इसीलिए उसने क्या किया, जो उसे बुरा लग रहा था, उसे डिसअपॉइंट हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया है, she sat near her plants with her violin and slowly started playing her favorite raga, then engrossed in her music। Revati even forget her plants for a time, but the other could not। With wonder in their eyes, they watched the plant. Straight at first, they bent slightly as she played on and on। अभी वो जैसे आगे आगे म्यूजिक बजा रही है, क्या हो रहा है, प्लांट उसके तरफ अब झुकने लगे हैं। Their stem bent towards Revati as though they wanted to touch her। तो उसके पास देखो, पहले वो सीधे हो गए हैं, फिर बाद में उसके पास झुक रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं यहाँ पर देखो, जैसे वो उसे टच करना चाहते हैं। इन हर हैप्पीनेस, और जैसे वो उसके खुशी में क्या होना चाहते हैं, शरीक होना चाहते हैं, उसके साथ में वो भी खुश होना चाहते हैं। द ऑर्गेनाइजर्स वर स्टर्न, दे हैड। तो ये सब देख के अभी ऑर्गेनाइजर्स क्या हो गए, वो भी सब सरप्राइज हो गए, अमेज हो गए हैं। दे हैड वॉच अ न्यू फेनोमेनन of plant responding to music, and Revati had become a great discoverer। मतलब अब ये बात किसने डिस्कवर की है, किसने इस बात के बारे में बताया है, रेवती ने। और ये जो हो रहा है इस बारे में किसी को भी पहले पता नहीं था। They all applauded, मतलब उन्हें सबने क्या किए, तालियां बजाई है। applauded her and said they were convinced that the plants were hers। They pulled up her neighbors for cheating them and she accepted। After a long argument, मतलब बहुत ज्यादा बकवास आर्ग्यूमेंट करने के बाद वो जो नेबर है उसने अब मान लिया है कि ये जो भी प्लांट है वो उसके नहीं है, उसने चीट किया हुआ है। She had stolen Revati's plant, और उसने रेवती के प्लांट चुराए थे। She said while walking past Revati's house, she had spotted the plants and had removed the pot in the night to her house and submitted it later for the contest। उसने क्या किया है, उसने देखा था जब वो गई थी तब, और उसने रात को जाके उसे चुरा लिया है और कॉन्टेस्ट में सबमिट कर दिया था। As she was a regular participant, no one doubt her। और जो रेगुलर पार्टिसिपेट करती थी इसीलिए उसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं करेगा, ये भी उसे पता था। The authorities decided that Revati's plant deserves the first prize as they were the best looking and healthy। Revati carried home the prize proudly with her pots of plants। अभी रेवती को भी क्या हो गया है, उन्होंने सोचा कि इसे ही अब हम फर्स्ट प्लांट देंगे, बिकॉज दे आर हेल्दी प्लांट, और वो बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, हेल्दी प्लांट थे। और अपना प्राइज और अपने प्लांट्स लेकर
हैप्पीली मतलब खुश होकर अब रेवती अपने घर पर लौट आई थी। तो यहाँ पर देखो प्लांट्स हमें दिखाए गए हैं कैसे एकदम ग्रीन और बहुत ही अच्छे से फ्रेश दिखाई दे रहे हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर लेसन। तो बच्चों अभी मैं नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को जब इसका एक्सप्लेन करूंगी, इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जो है वो, तो उसके साथ में मैंने आपको बताया है वार्मिंग अप एक्सरसाइज जो है वो पूरा मैं आप लोगों को उसके एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स भी देने वाली हूँ। तो आप वीडियोस ज़रूर देखना और आप लोगों को कौन से लेसन रिक्वायर्ड है मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताओ ताकि मैं वो वीडियोस बना सकूँ। कौन से सब्जेक्ट्स के चाहिए वीडियोस वो भी बताओ तो मैं वैसे आप लोगों के वीडियोस बनाऊँ। और मेरा दूसरा चैनल जो है राजेश किचन एंड मैनी मोर, उसमें मैं अपनी रेसिपीज शेयर करती हूँ। जैसे शी इज़ अ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग म्यूजिक, ऐसे ही मुझे शौक है डिफरेंट टाइप्स का कुछ कुकिंग करना, उसके मैं वीडियोस बना रही हूँ और उसे मैं अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पर। तो मेरे चैनल को आप एक बार विजिट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि मेरा चैनल ग्रोथ हो। So please do it for me. Thank you.